हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में विभोर स्टील ट्यूब्स की लिस्टिंग के बारे में। दोस्तों लिस्टिंग हुई है धमाकेदार, इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, अपने आप में देखिए दमदार। और जिसके भी आईपीओ लगा उसका तो पैसा दोस्तों आज 3 गुना हमको होता हुआ नजर आ गया। इस प्रकार की लिस्टिंग सही में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कल भी दोस्तों जब मैंने लिस्टिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया था आपको एक ही बात कही थी कि इसकी जो लिस्टिंग है वो एटलीस्ट डबल तो होगी होगी। अब उसके आगे कितने ऊपर होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको एक बात जरूर कही थी कि इनकी लिस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जैक्टली आज ऐसा ही हुआ। 181% की दोस्तों धमाकेदार लिस्टिंग हमको देखने को मिली और 181% के प्रीमियम पर ये जो स्टॉक है वो लिस्ट होता है। करीबन दोस्तों स्टॉक ओपन हुआ 425 पे एनएसई पे, और स्टॉक बीएसई पे ओपन होता है 421 पे। याद रखिएगा इसकी इशू प्राइस थी 151 रुपये और उसके सामने 425 रुपये पे एक पे लिस्टिंग और एक पे 421 पे लिस्टिंग। इस प्रकार की बम्पर लिस्टिंग हमको देखने को मिली। जैसे मैंने कहा लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस कितनी थी, 92 से 86% के बीच में। बट जो लिस्टिंग होती है वो कितने ऊपर होती है, 181%। 92% कहाँ कहाँ, 182 181%। और उसके बाद भी हमको लिस्टिंग के बाद भी अपर सर्किट स्टॉक में लगता हुआ नजर आया। तो इस प्रकार का दमदार मूव जो है वो डेफिनेटली आज हमने विटनेस किया है और इसकी तेजी बहुत ज़्यादा दमदार हुई। कोई नहीं सोच सकता था। पहली बात तो इतनी ऊपर लिस्टिंग की, और नो डाउट देखिए जिस तरीके से इस इशू को रिस्पॉन्स मिला था, मोर देन 300 टाइम सब्सक्रिप्शन जो आता है उसमें अगर आप एच का सब्सक्रिप्शन देखेंगे इतना ज़्यादा था। तो इसकी लिस्टिंग अच्छी होनी थी, लेकिन हाँ इतनी अच्छी होनी थी ये मेरी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बट नो डाउट जिनके पास भी आया उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आपके हाथ में एक सबसे बड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं शेयर लग गया जिसने आपका बड़ा पैसा बनाया, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही निकल के आता है, क्योंकि जो लिस्टिंग होती है वो काफ़ी जब हमको बढ़िया देखने को मिलती है तो उसके बाद यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि अभी अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो करंटली 446.25 पे ट्रेड कर रहा है, करीबन 21 रुपये 25 पैसे ऊपर दिख रहा है। नहीं, जो 5% का सर्किट लिमिट है वो सर्किट लिमिट अब टच हो चुका है। वैसे हाँ ऊपर नीचे मूव देखने को जरूर मिला, बिकॉज 425 पे ऊपर नहीं गया, 420 रुपये तक का भी लो हमको देखने को मिला। बट उसके बाद स्टॉक में अपर सर्किट लग गया और नो डाउट देखिए बायर्स काफ़ी ज़्यादा थे। केवी कल मैं आपको एक बात भी कही थी कि अगर आप यहाँ पे खुद नोटिस करेंगे तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया उसके बाद अगर बाइंग नहीं आती तो ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात होती है। बट एक्जैक्टली वही हुआ कि बाइंग जो है वो हमको आज देखने को मिल गई, और बाइंग जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर आ गई आफ्टर लिस्टिंग ऑल्सो। इसलिए 446.25 पे करंटली अगर आप देखेंगे तो 52,659 ऑर्डर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। टोटल मिलाकर 1,62,000 ऑर्डर्स है। वॉल्यूम करीबन 21,89,197 शेयर्स की हमको देखने को मिली। बट मोर ओवर स्टॉक में आपको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका है जो अभी कंप्लीट हो चुका है जरूर, क्योंकि दोस्तों ये टी कैटेगरी का शेयर है तो इस बात का ध्यान रखिएगा आज से 10 दिन तक ये आपको 5% के सर्किट फिल्टर के साथ ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। टी कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर जो सीरीज होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जब भी कोई इशू का साइज दोस्तों स्मॉल होता है तो उसको दोस्तों टी कैटेगरी में डाल दिया जाता है और उसमें फिर जो सर्किट फिल्टर रहता है वो 5% का ही रहता है। अगर आप रेगुलर व्यूअर तो आपको ये पता ही होगा। एंड दोस्तों जो सर्किट फिल्टर है वो कब हटेगा, 10 दिन के बाद दोस्तों यहाँ पर जो सर्किट फिल्टर है वो 5% से रिवाइज होकर 20% का हमको देखने को मिल जाएगा। तो बाद में ये 20% का सर्किट लिमिट इसमें हो जाएगा, लेकिन अभी शुरुआती कुछ दिनों तक 5% का ही सर्किट फिल्टर जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको देता हूँ, वो है दोस्तों इसके एंकर इन्वेस्टर्स के रिलेटेड। याद रखिएगा कोई भी आईपीओ के अंदर एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनका लॉक इन पीरियड रहता है। तो दोस्तों इस आईपीओ के अंदर जो लॉक इन पीरियड है, जब इन एंकर्स का लॉक इन पीरियड इस शेयर में कब खत्म होगा, पहला 50% का लॉक इन दोस्तों खत्म हो जाएगा आफ्टर 30 डेज। और उसकी डेट कौन सी है, 17 मार्च 2024। 17 मार्च को याद रखिएगा दोस्तों जो एंकर का लॉक इन है वो आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बचा हुआ 50% 90 दिन के बाद खत्म होता है। तो 16 मई 2024 को रिमेनिंग जो एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन है वो आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो अभी ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर ऑलरेडी दोस्तों ये इशू काफी छोटा है, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात वॉल्यूम उतनी देखने को ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फ्री फ्लोट जो है वो ज़्यादा है नहीं, स्पेसिफिकली क्योंकि शेयर ज़्यादा नहीं है। बट फ्री फ्लोट भी अगर यहाँ पर है भी सही ज़्यादा तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी इशू को 5% का सर्किट फिल्टर ही मूव करता रहेगा ऊपर नीचे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग हमको होती हुई नजर आ चुकी है। तो अब इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो इसके वैल्यूएशन है वो उतने अट्रैक्टिव नहीं है। कल भी आपको मैंने कहा था कि दोस्तों 10 की प्राइस ट्रेंडिंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, लेकिन आज दोस्तों ये 3 टाइम्स लिस्ट होता हुआ नजर आ चुका है, राइट। तो ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो भी हम कह सकते हैं जो पीयर्स के कॉम्पिटिटर्स थे इसके, राइट, जो इसके कॉम्पिटिटर्स है वाली वो एपीएल अपोलो हो गया, हाईटेक पाइप्स हो गया, फिर गुडलक और रामा स्टील ट्यूब्स हो गया, इनके आसपास हमको देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकली रामा स्टील ट्यूब्स और गुडलक के आसपास इसका आपको प्राइस ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। याद रखिएगा सेक्टर के लीडर का वैसे ज़्यादा ही प्राइस ट्रेंडिंग होता है, तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स का अगर आप 65 का पी समझते तो क्या इसका भी हो सकता है
देखिए होने में हो जाए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए ये अकेली कंपनी जिसका 65 का प्राइस टू अर्निंग करेंटली चल रहा है, बाकी सबका 47 या फिर 30 की लाइन में आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इसलिए बेटर बात क्या है, बेटर बात यही है कि अभी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कोशिश ना करें जिनको नहीं लगा है अब बाइंग करने की, बिकॉज आई थिंक एक बहुत बड़ा यहाँ पर अप मूव जो है वो हमको देखने को मिल गया है लिस्टिंग के बाद, और उस लिस्टिंग के बाद इतना ऊपर ये टिक पाएगा मेरे को उसमें भी क्वेश्चन लगता है, राइट। आपको याद होगा अभी दोस्तों 2 IPOs इतने अच्छे लिस्ट हुए थे, एक हुआ था टाटा टेक्नोलॉजीज, राइट। टाटा टेक की लिस्टिंग दोस्तों काफ़ी दमदार होती है और लिस्टिंग के बाद तक स्टॉक में एक बड़ी मूव देखने को मिली, बट उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो टाटा टेक नीचे आता गया। रीज़न क्या था, वैल्यूएशंस यहाँ पर भी दोस्तों अच्छे नहीं रहे। अभी हाल ही में एक लिस्ट हुई था BLS ई सर्विसेज, राइट, उसकी भी लिस्टिंग बहुत धमाकेदार हुई, बट उसके बाद स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिली। रीज़न क्या था, जस्ट बिकॉज दोस्तों जो वैल्यूएशन है वो स्ट्रेच हो जाती है, तो उसके बाद उतना और बढ़ने की एक्सपेक्टेशन तो आपको बिल्कुल रखनी नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि याद रखिए कंपनी भी जो काम कर रही है ना वो सोना नहीं बना रही है, राइट, कि यहाँ पर कंपनी जो है वो पत्थर पे अपनी आरी चलाती है और सोना निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता ना, राइट। तो सिंपल सी बात है कि आपको कंपनी के अंदर समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशन एक बहुत बड़े मैटर करता है, और अगर वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर कंपनी का मैटर करता है तो बिल्कुल उसी हिसाब से आपको फिर आगे जाके शेयर्स को लेना चाहिए। इसलिए बेटर क्या है कि जिनके पास नहीं आया अब वेट करिए। वेट किसका करिए, नंबर्स का, कंपनी के 3rd क्वार्टर के नंबर्स का, राइट। क्योंकि 3rd क्वार्टर के नंबर जब निकल कर आएंगे तब हमको पता चल जाएगा कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, कंपनी का किस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस है। Q3 के नंबर्स में क्या कह रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है कि कंपनी अभी अपने नंबर्स पेश करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने नंबर्स कंपनी पेश कर सकती है। अगर नहीं करती Q3 के तो Q4 का तो है ही, तो Q4 का वेट करिएगा, राइट, कि Q4 के नंबर्स किस प्रकार के निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद जाके कोई डिसीजन लीजिए। और राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिनको ये IPO अलॉट हुआ है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका व्यू क्या है। मैंने कल भी कहा था कि अगर आपका दोस्तों लिस्टिंग गेन का व्यू है तो अपने आप में देखिए आपको इतना बड़ा लिस्टिंग गेन मिल चुका है कि आप चाहे तो कभी भी निकल सकते हैं। बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हाँ जिनका व्यू देखिए शॉर्ट टर्म का था, जिनका व्यू ये था कि हम बस लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाएंगे, तो आई थिंक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अब आपको लिस्टिंग गेन कितना लेकर निकलना है। बिकॉज जरूर दोस्तों आप अपर सर्किट लग रहा है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि जब अपर सर्किट्स लगते हैं तो उसके बाद लोअर सर्किट्स भी आते हैं, और फिर जब लोअर सर्किट आते हैं तो आप बेच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर लोअर सर्किट लगते हैं तो उससे पहले आपको निकलना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप वो लोअर सर्किट वाले फेज में फंस जाएंगे, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट जब दोनों लगते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे कब अपना प्रॉफिट बुक करना है, कौन सा मेरा लेवल है जहाँ पर मुझे अपना मुनाफा बुक करना है, जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग पर्पज़ के लिए लगाया था और उनको इशू मिल गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की समझने के लिए। बाकी जिस तरीके के देखिए अपर सर्किट लगा है, ये बात साफ है कि कल भी शुरुआत तो अपर सर्किट पर ही होगी, बट मुझे देखना है कि कल ये अपर सर्किट पर टिक पाता है या फिर नहीं टिक पाता है। बिकॉज ये स्टॉक्स ज़्यादातर दोस्तों ऑपरेटर ड्रिवन हो जाते हैं, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स इसके अंदर आ जाते हैं तो वो ऑपरेटर्स उसको चलाते हैं स्टॉक को, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस दिन यहाँ पर लोअर सर्किट लग जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि किस तरीके का मूव यहाँ पर अब आएगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कि अगर जिनको यहाँ पर मुनाफा बांधना है उनकी मैं बात कर रहा हूँ लगातार, ये आपको बता रहा हूँ। तो लेट्स सी होता क्या जैसा, लेकिन मैंने कहा कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपर सर्किट लगेगा, और अपर सर्किट में कल आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अब कितने दिन तक अपर सर्किट लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद कितने दिन तक लोअर सर्किट लगेगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ ये है कि जब इसकी 20% की लिमिट होगी तो फिर हमको एक स्पेसिफिक मूव देखने को मिलेगा। ज़्यादा बेटर अभी यही है, जिनके पास नहीं आया स्टॉक को बिल्कुल कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद जाकर ही कोई पोजीशन उठाइएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों का क्या व्यू है स्टॉक को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।